आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड वित्त परिषद एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023। कहने का मतलब दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के जो भी विद्यार्थी 2023 में 24 मार्च को दोस्तों गणित का यानी कि मैथ का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 40 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके गणित यानी कि मैथमेटिक्स के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरा से दोस्तों एक भी प्रश्न को स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। आज का इस वीडियो को दोस्तों 40 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 को 24 मार्च को गणित के पेपर को बेहतर बनाने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों आज का ये वीडियो एक चैलेंज के रूप में भी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जितना भी प्रश्न आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं सभी दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी है, और जितना प्रश्न का उत्तर मालूम है लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिए दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि इतना खास इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों हर एक बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, 100% गारंटी के साथ जाइए, बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ है। ठीक है, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है? 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। ठीक है, 2 से काटेगा दोस्तों 60 बार में चल जाएगा, 2 से काटेगा ठीक है 30 बार में चल जाएगा, फिर 2 से काटेगा तो ये 15 बार में चल जाएगा, 3 से काटेगा तो ये 5 बार में चल जाएगा, और 5 से काटेगा तो ये 1 बार में चला जाएगा। कहने का यही मतलब बनता है कि 2 देखिए यहाँ पर 3 बार आया है, एक और 3 एक बार आया, और एक 5 बार, 5 जो 1 बार आया, यानी कि दोस्तों इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा 120 का 2 का घात 3 इंटू 3 गुने 5। कौन वाला ऑप्शन में दिख रहा है? तो कहिएगा सर पहला ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि 2 का घात 3 और गुने 3 गुने 5। तो इस तरह का दोस्तों आप सभी का प्रश्न रहने वाला है, 100% लिख लीजिए, बोर्ड एग्जाम दोस्तों प्रश्न देखने को मिलने वाला है, और लास्ट में कितना सही कर पाते कमेंट कीजिएगा। और वीडियो का अगर स्किप करके जाएं तो इससे ज्यादा घटा आप सभी का होने वाला है। 2 नंबर का था किसी बहुपद px के लिए y बराबर, ठीक है, px का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो ग्राफ से बहुपद px के शून्य की संख्या क्या होगी? शून्य को बताना है आपको। कई बार वीडियो में मैं कह चुका हूं, शून्य किसको कहते हैं? जो x अक्ष को जितने बार काटता है रेखा, उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है, तो x अक्ष को 2 बार काट रही है कि नहीं काट रही है? देखिए एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, यानी कि x अक्ष को ये रेखा कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है। इसका शून्य दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, जितना बार काटेगा उतना शून्य हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का देखिए, तो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख लीजिए जाके बोर्ड एग्जाम में 100% छापा हुआ प्रश्न मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न का था काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि निम्न में से द्विघात समीकरण कौन है? सबसे पहले द्विघात समीकरण कौन है आपको बताना है। और दोस्तों द्विघात समीकरण पहचानने का जो फॉर्म है, सूत्र है, एक सूत्र होता है, एक पहचानने का तरीका होता है, दोनों आपको याद होना चाहिए। पहचानने का तरीका क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये पहचानने का तरीका। अगर इसके फॉर्म में आता है तो ये सही हो जाएगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। ठीक देखिए दोस्तों इसको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, तो ट्रिक को ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको सोल्व करने का दिक्कत नहीं होगा। देखिए सी को हम लोग देखें तो यहाँ पर x² है, और इसको भी कीजिएगा तो x² और x² और बराबर में भी x² है, तो ये दोस्तों आपस में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से x² नहीं निकला, तो ये तो कट गया, द्विघात यहाँ पर समीकरण नहीं निकला, ये गलत ऑप्शन। बी देखिए, बी को चेक कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर x + 2 का क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पर 2x² का यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब से क्यूब ये भी कट जाएगा। तो कहने के बाद दोस्तों जो एक बच गया पहला ऑप्शन, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, 100% सही आंसर है। नहीं अगर आपको कोई डाउट है तो चेक कर लीजिए, चेक करने आता है चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक होता है दोस्तों, ट्रिक को अपना लीजिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा जीवन में। ठीक है, 4 नंबर कहता है कि sin 18 डिग्री बटे में cos 72 डिग्री का मान क्या होगा? इसका एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से समझने जी, मैथ को भी ट्रिक से समझिए, कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों अगर ट्रिक से समझते हैं आसानी से, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पूछा गया sin 18 बटे में cos 72 का मान क्या होगा? ऊपर नीचे को दोनों को जोड़िएगा, अगर 90 आ गया ऊपर नीचे, ठीक है, बट्टे में है दोस्तों, ऊपर नीचे दोनों को जोड़िएगा, 90 आ गया तो इसका जो आंसर है दोस्तों 1 होगा, आंसर 1 होगा। और ये वाला प्रश्न दोस्तों आपको, ठीक है, सब्जेक्टिव में कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव का बात है, तो ऑब्जेक्टिव में 1 आ गया, किस प्रकार से आएगा? देखिए यहाँ पर हालांकि ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन से इसका रॉन्ग है दोस्तों, रॉन्ग है। ठीक है, एक जहां पर भी आपको ऑप्शंस में देखिए एग्जाम में दोस्तों आपका आंसर रॉन्ग नहीं रहेगा। ठीक है, एक आपका रहेगा, तो एक को टिक कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग बना लेते, कहिएगा सर और यही वाला ऑप्शन में एक चेक हो गया तो किससे हम मानेंगे? तो ट्रिक वाला आपका फेल हो गया, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। sin 18, तो sin 18 लिख दिए। ठीक है, cos 72 को दोस्तों हम लोग बदल देंगे, तो किस प्रकार से बदलेगा? cos, ठीक है, 90
90 में से कितना घटाए कि 72 आ जाए, तो 90 में से 18 घटाइए तो 72 आ जाएगा। तो आएगा साइन 18, ठीक है, बट्टे में यहाँ पर दोस्तों कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 काटेगा तो कितना आएगा, आंसर एक आएगा ना। ट्रिक वाला सही आंसर होता है दोस्तों एक, जहां पर भी लिखे एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में जहां पर भी एक लिखा हुआ मिले उसको टिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, समांतर श्रेणी दिया गया एपी दिया गया दोस्तों 3,1,-1,-3 के सार बनता है, इनमें से कौन होगा सार बनता है। सबसे पहले सार बनता निकालने के लिए ए आपको पता होना चाहिए, ए कितना है, तो प्रथम पद आपका ए कहलाता है, ए आपका 3 है, ठीक है, ठीक है, ए आपका 3 है। डी निकालना है तो दोस्तों डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो दूसरा पद है उसमें से ए को माइनस कर लेंगे, ठीक है। दूसरा पद दोस्तों यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस हम लोग 1 करेंगे तो 1 कितना है 3 है, तो 1 माइनस 3 कितना होगा -2। 1 में से 3 घटाया कितना आएगा -2 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो कौन वाला ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन को लॉक कीजिए। चलिए 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, लास्ट में कितना सही होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और वीडियो का स्किप करके जा रहे हैं तो मेरा कोई गलती नहीं है, सब आपका गलती है, और बोर्ड एग्जाम में बोका बन के आने वाले हैं, ठीक है, मैं कह दे रहा हूँ। नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों एग्जाम में, तब आप कहिएगा सर आपका जो बताया क्वेश्चन है देखने को नहीं मिला। 100% लिख लीजिए, एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, एग्जाम में, ठीक है, 100% गारंटी है। 6 नंबर का था आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। आर त्रिज्या बोला कैपिटल आर हो रहा है, तो जो यहाँ पर आर है स्मॉल वाली ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा, यानी कि 2π बड़का वाला आर, बड़का वाला आर कहाँ दिख रहा है, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है 2πr, राइट आंसर को लॉक कीजिए, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है ये बड़ा वृत्त है, तो ये जो वृत्त है ये क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं आपस में, तो सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, समरूप समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न देखिएगा, एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम बच्चा वाला क्वेश्चन है, 12, 15, 21 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालना क्या होता है दोस्तों, बच्चा वाला हम लोग सीखेंगे, अब आज गुणनखंड के द्वारा नहीं निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो किस तरह से निकालेंगे, जो बच्चा में पढ़े है ना 12 लिख के 12 लिखते थे ध्यान से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 12 लिखते थे, 15 लिखते थे और 21 लिखे, तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लीजिए, और जो दो संख्या करता था उसको हम लोग एलसीएम लगा देते। देखिए 12 है, 15 है और 21 है, 2 से तो सिर्फ 12 जाएगा ना, 15 जाएगा ना 21 जाएगा, तो 3 से लगाते हैं, 3 से तीनों जा रहा है तो 3 से लगाइएगा, तो आएगा 4 आएगा, 4 पचे 3 पचे 15 आएगा और 3 सत्ते 21 आएगा। अब जा रहा है कोई भी नहीं जा रहा है, कोई भी अगर दो संख्या दोस्तों कोई भी संख्या जाता है तो उसको लगा दीजिएगा, नहीं जाता है तो जो आया है उसको गुना कर लीजिए। एक 3 आया था ऊपर में, ये वाला 3 और 4 5 7 सभी को गुना कीजिए, 4 5 7 गुना करने तो आता होगा, बोलेगा सर कहे नहीं आएगा, आइबे करेगा, तो गुना कीजिए, 4 3 12 12 5 60 7 6 कितना 42 420। देखिए कितना जल्दी गुना कर लिए, इतना जल्दी आपको गुना करना है। कितना आंसर आया 420, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए 9 नंबर का था दोस्तों, द्विघात बहुपद क्या हुआ जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमश का ये गुना है 100%, कह रहे ना 100%। सब्जेक्टिव वाला जो प्रश्न रहेगा ना, जो आ रहा 2023 में 24 मार्च को, ठीक है, उसमें मिलाइएगा 2 नंबर वाला प्रश्न में ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है, 100% लिख लीजिए दावा के साथ है, ठीक है। हालांकि हाँ यहाँ पर जो अंक है चेंज कर लेगा, लेकिन बनाने का तरीका सेम रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। इसलिए कहते कि जितना समझाते उतना ही समझिए ना, आपको प्रश्न सेम रहेगा लेकिन अंक डिफरेंस भी दे दे तो क्या आप नहीं बनाएंगे, तो बनाएंगे 100%। क्या आप जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, जहाँ स्कूल पढ़ते हैं, वहाँ एक मैथ बनाता है, क्या आपको भीम का जोड़ सिखा दिया 5/2 + 4/2, तो यही वाला समझिएगा कि यही हम भीम का जोड़ यही बना सकते हैं क्या, और इसके जगह दूसरा नंबर दे देगा 3/4 + 4/5/4, तो ये वाला नहीं बना लेंगे, तो कहिएगा सर भीम का जोड़ कितना ही कोई भी संख्या दे दीजिए हम बना लेंगे। तो उसी प्रकार से दोस्तों मेरा कहने का मतलब बनता है, जो प्रश्न बताते हैं ये तो 100% आएगा। हाँ, हालांकि आपका जो यहाँ पर जो नंबर को चेंज कर लेगा तो क्या बनाने का तरीका तो वही रहेगा, क्या सही है कि नहीं, तो बोलिएगा सही है सर। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का दोस्तों यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, 1 × 1। शून्यकों का योग अल्फा + बीटा 1 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा 1 है। द्विघात बहुपद बोला, एक चीज यहाँ पर गौर कीजिए, द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद समीकरण बोलता है ना, देखिए समीकरण के लिए बराबर में 0 लग जाता है। सबसे पहले द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? होता है सूत्र दोस्तों एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बगल में एक्स प्लस अल्फा बीटा, बस यही सूत्र होता है। एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर लिख लीजिए माइनस अल्फा बीटा कितना था दोस्तों 1 था, और 1 को गुने एक्स कीजिए क्योंकि बगल में एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, सिंपल से एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 है, 1 दे दीजिए। और देखिए दोस्तों ये आपका समीकरण कहलाता है, बराबर में 0 दीजिए नहीं, समीकरण कहलाता है, ठीक है, तो आपको बराबर में 0 नहीं देना है, बराबर में 0 दे देगा ये समीकरण है, लेकिन बहुपद निकालना बराबर में 0 नहीं हम लोग को लिखना है, ठीक है, बराबर में जो 0 ये हमको नहीं लिखना है। तो सेम आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कहाँ दिख रहा है, खोजिए कहिएगा सर पहला ऑप्शन में दिख रहा है, हम खोज लिए आपसे पहले, बहुत बढ़िया। चलिए 10 नंबर, टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्य क्या हो, शून्य का क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना यह है कि क्या है कि, तो ध्यान रखना है जो 10 नंबर वाला प्रश्न कहा था ना टी स्क्वायर माइनस 15, ये तो दिया गया, इसका शून्य पूछा, शून्य 2 निकलता है, दो निकालना है तो यहाँ पर बराबर में एक 0 दे दीजिए, टी स्क्वायर बराबर माइनस का 15 इधर जाके प्लस का 15 स्क्वायर हटा दीजिएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 15, सिर्फ रूट अंडर 15 नहीं जी, प्लस माइनस रूट अंडर 15, यानी कहने का मतलब है जो इसका शून्य निकलेगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक माइनस में रहेगा रूट अंडर 15 और एक दोस्तों आपका प्लस का रूट अंडर 15 रहेगा। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, देखिए ना दोनों रूट है ये ना है, काम सही करेंगे, बोलेगा सर नहीं सही करना है, देखिए दूसरा का ऑप्शन लगले पड़ोसी सही बता रहा है तो पड़ोसी को सही कर लीजिए, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, राइट आंसर कर लीजिए। 11 नंबर की ओर बढ़ लीजिए, निम्न में से द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र वही वाला मूल्य ज्ञात करने वाला है, पता है कि नहीं, जिससे पहले डी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इससे पहले हम लोग डी निकालते हैं उसके बाद मूल्य ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जो मूल्य निकालने का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या डी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जब मैथ बनाइएगा ना सब्जेक्टिव में तो डी भी आप लिख सकते हैं। 100% कह रहे हैं, ये वाला 15 नंबर का प्रश्न है सब्जेक्टिव में, ठीक है, पूछा जाएगा मूल्य निकालने के लिए, ठीक है, मूल्य निकालने के लिए पूछा जाएगा, लिख लीजिए 100% दावा के साथ है, ठीक है। अगर नहीं आता है दोस्तों कमेंट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी का एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में कटे, ठीक है, किसी प्रकार से, तो कमेंट कीजिएगा कि अगर सर कुछ भी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर हमको बता दीजिए सर कृपया करके, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। बटे में दोस्तों 2a लिख दीजिएगा, कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, क्या ABCD सभी दिख रहा है, नहीं जी सभी कैसे दिखेगा, ऑप्शन तो एक ही को रहता है सही, तो ऑप्शन ए रहेगा सही, ए यहाँ पर सही है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 12 नंबर, ये 12 नंबर का था डी बराबर 0, क्या बराबर 0, तो डी बराबर 0, डी बराबर 0, तो विविधकर का शून्य जो शून्य 0 हो तो इनमें से मूल्य क्या होगा, जानते एक बात जानते हैं क्या होता है, जब डी है ना 0 होता है, जब डी है ना 0 से बड़ा होता है, जब डी है ना 0 से छोटा होता है, सभी का अलग अलग रूप निकलता है। जब डी बराबर 0 होता है ना क्या बनता है, मूल्य जो दोस्तों ये बराबर होता है, मूल्य बराबर होता है और वास्तविक होता है, बराबर और वास्तविक होता है, यानी कि इस तरह से पहला ऑप्शन सही हो गया। अगर बोल दे कि डी 0 से बड़ा है तो क्या होगा दोस्तों जानते हैं, वास्तविक और असमान होगा, मूल आसमान होगा वास्तविक होगा, ठीक है, इस वाला कंडीशन में इस तरह का बी ऑप्शन ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। और अगर डी जो है दोस्तों 0 से छोटा होगा ना तो कोई कुछ भी नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, बस लिख दीजिए एग्जामिनर को कोई हल नहीं निकलेगा, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, मुझे एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए, बस एग्जामिनर कहेगा बहुत बढ़िया आप जानते हैं तो एक भी नंबर हम नहीं काटेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है, यदि कर्ण स्क्वायर वाला लंबा स्क्वायर वाला साधारण स्क्वायर हो तो कैसे त्रिभुज बनेंगे, नहीं पता है जी, नहीं पता है, कहिएगा सर नहीं कैसे पता है, पता है ना ये वाला त्रिभुज, और कौन वाला त्रिभुज, यही वाला सर त्रिभुज जिसका एक को 90 डिग्री होता है और इसके जो है दोस्त सर इसको सामने वाला कर्ण हम लोग कहते हैं, कर यहाँ पर सॉरी दोस्तों कर्ण कहते हैं, कर्ण, ठीक है, इसके सामने वाला सर हम लोग कर्ण कहते हैं और ये वाला सर हम लोग का लंब कहलाता है और नीचे वाला सर हम लोग का आधार कहलाता है। तो ये कौन सा त्रिभुज होता है दोस्तों, मुझे नहीं पता है, सही में मुझे नहीं पता है, इतना डायग्राम हम बता दिए लेकिन मुझे नहीं पता क्या होता है। तो कृपया करके क्या आप सभी कमेंट में आंसर दे सकते हैं, कृपया करके दोस्तों कमेंट में आंसर दे सकते हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया
करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं? तो कहिएगा सर हम दे सकते हैं, इतना आप हिंट दे दिए ना, कमेंट में आंसर भी देंगे और नेम के साथ आंसर देंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। अब इतना हिंट के साथ नहीं आंसर देंगे दोस्तों तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो समझिए कि मैं पढ़ाने का तरीका गलत है। अगर आंसर देते हैं दोस्तों तो समझिए, हम समझ ले मेरा पढ़ाने का तरीका सही है। तो कृपया करके दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक गौरी जी का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न का तो दो बिंदुएं हैं ए बी, ठीक है, बीच की दूरी। पता है बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? हम आपको पता है कि जो मैथ ये सब फॉर्मूला पे डिपेंड रहता है, तो आप क्यों नहीं कमेंट करते कि सर एक फॉर्मूला का वीडियो ले आइए ना, सर फॉर्मूला का वीडियो ले आइए ना, जिसके कारण मेरा एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटे। तो कमेंट कीजिएगा तब ना लाएंगे, तब ना समझेंगे कि आपका परेशानी क्या है। तो कमेंट करना ना होगा कि फॉर्मूला का वीडियो लाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका जो ए बी जो दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी वाला दूरी सूत्र होता है, जानते हैं दोस्तों क्या होता है? अंडर रूट कर लीजिएगा और x2 माइनस x1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दोस्तों y2 माइनस y1, ठीक है, सॉरी कट गया, पूरे कट गया, फिर से लिख देते, कोई दिक्कत है नहीं। ए बी बराबर, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस, ठीक है, x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस दोस्तों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कौन वाला ऑप्शन में दिख रहा है? मिलाई कहाँ दिख रहा है? ABCD कहाँ भी दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? तो कहिएगा सर कहीं नहीं दिख रहा, सब आंसर है, फोल्ड दे दिया है। और डी दिख हो रहा है तो सर इसमें स्क्वायर नहीं लगाया है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट हो जाता होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो एग्जाम में जो आंसर जाएगा ना दोस्तों, आपसे भी कहा, तो ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है, ऑप्शंस गलत नहीं होगा। तो मेरे बताना है दोस्तों कि आप जो 100% बोर्ड एग्जाम में सही करके आए हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन का दोस्तों राइट आंसर तो होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर ही इसका गलत है। तो इस प्रकार का दोस्तों लिख दीजिएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 15 नंबर की। और दोस्तों अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल ट्रिक है दोस्तों, टेबल ट्रिक। और मैं एक वीडियो लाए थे, जानते हैं, टेबल ट्रिक का एक वीडियो लाए थे, पता है आपको टेबल ट्रिक का, ठीक है। और टेबल ट्रिक का जो वीडियो लाए थे ना, इसमें हमको पता है कितना सपोर्ट मिला, आपका भर के कितना सपोर्ट मिला जानता है? एक भी सपोर्ट नहीं मिला, 0% के बराबर आपको मेरा सपोर्ट मिला, आप सभी का। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपसे को ट्रिक बताए थे कि टेबल का ट्रिक आप समझ याद कर लीजिए, ट्रिक है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल का ट्रिक है, याद कर लीजिए, याद नहीं ट्रिक है, समझ लीजिए। और तब भी रेस्पॉन्सिबल जानते हैं पूरा 0 शून्य के बराबर, यानी कि किसी का सपोर्ट नहीं मिला। तो अगर दोस्तों उस वीडियो को अगर आप देखें हैं तो आपको उसे पता होगा, नहीं देखे तो क्या करें, सपोर्ट तो नहीं मिला है वहाँ पर, जानते हैं दोस्तों 1000 भी व्यूज़ नहीं गया, 1000 भी कहने का मतलब व्यूज़ नहीं है, ठीक है, 1K व्यूज़ भी नहीं गया है। तो समझ लीजिए दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके इस ट्रिक को अपनाइएगा। इसका दोस्तों में साइन 30 डिग्री का जो मान है 1/3 होता है, 1/2 होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा हम लोग अभी पढ़े, कोस क्या था, साइन 18/कोस 72 था ना, वही वाला है। साइन 90 माइनस थीटा जानते हैं क्या होता है? कोस थीटा होता है। कोस थीटा कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है? ये भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? भुजा ये है, इसका घन का आयतन क्या होगा? जानते हैं घन कैसा होता है? ये वाला बॉक्स हो गया और ये वाला बॉक्स हो गया, सभी को मिला देता। हालांकि चित्र कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है दोस्तों, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, गड़बड़ रहेगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ दोस्तों आपको पता है ये भी आपका, यानी कि इसका जो लंबाई भी है, चौड़ाइयों है और ऊंचाइयों है। तो आयतन पूछा तो क्या होता है? तीनों को गुना कर लीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बहुत सिंपल, बराबर में आ जाएगा 1 का क्यूब, 1 क्यूब 1 क्यूब, ए ऑप्शन राइट आंसर। अब नेक्स्ट दोस्तों 18 प्रश्न यही कहता है इनमें से शंकु का आयतन कौन है? शंकु का आयतन पता क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कोई भी दिक्कत है ना, आप अपने बड़े भाई के नाते, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, समझिए कि आपका मैं बड़ा भाई हूँ, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। गर्ल्स देख रहे हैं या बॉयज देख रहे हैं, समझ लीजिए कि आपका मैं टीचर नहीं बल्कि एक भाई हूँ, और भाई से जो भी सपोर्ट बनता है दोस्तों मैं आपको दूंगा। तो कमेंट कीजिएगा सर फॉर्मूला का वीडियो लेकर आ जाइए सर, सभी चैप्टर से, ठीक है। 19 नंबर का तो दोस्तों वर्ग अंतराल 10 माइनस 25 माइनस हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है, 10 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह। अंतराल देती है दोस्तों, बहुत सिंपल से निकालेंगे ना, दिक्कत लेना है नहीं लेना है, ठीक है। 10 और 25 को हम लोग जोड़ के भागे 2 देंगे, या सही बोले या यही वाला होगा।
10-25 कितना हो जाएगा, 35/2 करिए, जानते कितना होगा, 17.5 होगा जी, 17.5 होगा। ठीक है, कौन वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। दोस्तों देखिए, आप सभी का सपोर्ट दोस्तों थोड़ा सा चाहिए दोस्तों, सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, ठीक है, कृपया करके। 20 नंबर प्रश्न का था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। घटना की प्रायिकता क्या नहीं होगा, ऑप्शन में दोस्तों 2/3, 1.5, 15%, 0.7। यहाँ भी दोस्तों ऑप्शन मिस प्रिंट है। अब बोलेगा सर कैसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जहाँ से मिस प्रिंट खाली बता रहा है। आपको पता है दोस्तों, सेम क्वेश्चन तो यही वाला मिलेगा देखने को, लेकिन वहाँ पर 1.5 है ना, माइनस लगा देगा बस, और ये आपका आंसर बी और बी ही में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ माइनस का फर्क लग गया। ठीक है, माइनस होगा बस। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 1 से 20 तक का ही प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो में अगर दोस्तों आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता है तो मैं वादा करता हूँ कि आपका 21 से लेकर 40 तक का प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, चैनल के माध्यम से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कितना सही हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।